हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन की। सो गाइड्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर की सीरीज, जिसको हम लोग बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस कंप्यूटर तक लेके जाएंगे। और एडवांस कंप्यूटर के बाद हम लोग जो सीरीज बनाने वाले हैं वो डाटा स्ट्रक्चर की बनाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो सीरीज लेके आएंगे वो आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की लेके आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रामिंग पे चलेंगे, पाइथन को सीखेंगे, जावा को सीखेंगे, PHP को सीखेंगे, रूबी को सीखेंगे। तो ढेर सारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज को लेके चलेंगे। आपको जीरो से हीरो बनाने का काम है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइड्स, आप लोगों को मालूम नहीं है कंप्यूटर क्या होता है। चलिए आपको चंद शब्दों में कंप्यूटर की डेफिनेशंस से रूबरू कराते हैं और आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर की डेफिनेशन, परिभाषा समझाते हैं। सबसे पहले जब भी आप कहीं जाएं, कोई भी कंप्यूटर के बारे में पूछे, सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन खुद से करना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। देखिए, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो वहां पर आपको 3 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये क्या है, देखिए ये क्या है, इसका यूज कहाँ हो रहा है, आज की दुनिया में इसका यूज कहाँ हो रहा है, या क्या मेरे लिए बेनिफिटेबल है, मैं इसे क्यों सीख रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। देखिए, कंप्यूटर आज की दुनिया में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आपको इसको सीखने के बहुत सारे फायदे हैं। आप इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप इसे एग्जाम में क्लियरफाई कर सकें। आप अपने, जब आपको कोई कंप्यूटर की जरूरत पड़े तो आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप खुद से डिजिटल विच प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। अब ये क्या है, हम चलिए इसको समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी यूज भी सीखेंगे, बेनिफिट भी देखेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। आपने जो ये डेफिनेशन है, पुस्तकीय डेफिनेशन है और बहुत जगह देखने के लिए आपको ये मिली होगी। ये डेफिनेशन है जो यहाँ पर जो लिखा है मैंने, कंप्यूटर, यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट हेल्प पीपल्स परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर अलाउ टू ए लेटर्स, कैरेट ए पिक्चर, मेक ए कैलकुलेटर्स एंड प्ले गेम्स एंड सेंड इलेक्ट्रॉनिक्स इमेज विवा कंप्यूटर्स। तो ये सारा मैंने डेफिनेशन डाला है। तो इसका हिंदी मीन्स मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि लोगों के टास्क को, डिफरेंट प्रकार के टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कंप्यूटर अलाउ करता है आपको लेटर लिखने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन करने के लिए, गेम प्ले करने के लिए, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल करने के लिए, कंप्यूटर्स के और भी कई प्रकार के कामों को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही नॉर्मल और इजी डेफिनेशन मैंने बनाई हुई है। आप देखिए, रियलिटी में आपको डेफिनेशंस कई जगह ऐसी भी मिलती है कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो कंप्यूटर है क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, एक मशीन है। वो किससे चलने वाली है, इलेक्ट्रिक से, ठीक है, एक करंट से चलने वाली है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है। ये कौन सी मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मशीन है, जो कि किससे चलने वाली है, बिजली से चलने वाली है, ठीक है, लाइट से चलने वाली मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करती है, जब आप कंप्यूटर पर बैठते हैं तो इस कीबोर्ड से, जो आपको यहाँ पे एक कीबोर्ड दिख रहा है, तो इससे आप क्या करते हैं, कुछ या 1 2 3 कोई भी प्रेस करते हैं, ठीक है। या आपने 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, तो ये कंप्यूटर को क्या मिला, इनपुट मिला। कंप्यूटर को क्या मिला, इनपुट मिला। अब कंप्यूटर में जैसे ही इनपुट गया तो ये प्रोसीजर के पास पहुंचता है। प्रोसीजर कहता है कि जो आपने वैल्यू दी, इनका करना क्या, तो आपने कहा कि सभी को जोड़ दो। तो आपस में आपने यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। किसने, प्रोसीजर ने दोनों नंबर को जोड़ा तो ये 6 नंबर होते हैं। तो ये 6 नंबर इन्होंने क्या कर दिए, डिस्प्ले पर दिखा दिए। तो डिस्प्ले पर जो नंबर दिखा दिए क्या हो गया, आउटपुट। क्या हो गया, आउटपुट। ये क्या हो गया, आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या कहता है, जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूं, कम दिखाई देता है वो। तो कंप्यूटर क्या है, अब आपको सैंपल ध्यान रखना है। कंप्यूटर क्या है,
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करती है, यूजर से इनपुट लेती है, ठीक है। जो क्या करती है, यूजर से इनपुट लेती है, यूजर से क्या लेती है, इनपुट लेती है, और उस इनपुट को कहां पर भेजती है, प्रोसीजर के पास भेजती है, और प्रोसीजर क्या करता है, इस पर प्रोसेस करता है और ये अगेंस्ट इसको आउटपुट देता है। तो आप इसे इंग्लिश में इस टाइप से बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स receive input from users and then provides data processing and reagents display output data। तो आप इस टाइप से इसको बोल सकते हैं। चलिए इसको आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने कंप्यूटर समझ लिया है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, यूजर से इनपुट को लेती है और लिए गए इनपुट पर क्या करती है, प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट जनरेट करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कंप्यूटर के टाइप। कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं, तो कंप्यूटर को एक्चुअली में बेच के हिसाब से कहा जाए तो 3 प्रकार से इसको डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर को बेच के अकॉर्डिंग किया जाए तो इसको 3 प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। पहला जो बेज होता है साइज, साइज के हिसाब से कंप्यूटर को देखा जाए तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं और मिनी फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया और प्लेटफॉर्म्स हो गया। तो ये प्रकार के आपके क्या हो जाते हैं, इस साइज बेस्ड कंप्यूटर हो जाते हैं। साइज बेस्ड कंप्यूटर आपने मार्केट में देखा होगा, सुपर कंप्यूटर भी देखे होंगे, मिनी कंप्यूटर भी देखे होंगे, डेस्कटॉप भी देखे होंगे, लैपटॉप भी देखे होंगे, प्लेटफॉर्म भी देखे होंगे। तो सारे आपके क्या हो जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं। तो ये पहला टाइप बन जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। क्या होता है, ये पहला टाइप बन जाता है कंप्यूटर का। अब जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका किससे, मैकेनिज्म बेस पर, ठीक है। मैकेनिज्म बेस पर आपका क्या होता है, दूसरा टाइप होता है जिसमें आपका एनालॉग कंप्यूटर आता है, डिजिटल कंप्यूटर आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। तो इनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जो मैकेनिज्म्स बेस पर आपके कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी होता है कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। इनमें हम लोग अपकमिंग वीडियो में चर्चा करेंगे और इनके बारे में तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा, फिर भी आप लोगों को जरूरत है तो मैं बताऊंगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे अपकमिंग वीडियो में। अभी हम लोग थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर तीसरा जो होता है वो होता है पर्पस बेस्ड, ठीक है। क्या होता है, पर्पस बेस्ड। तो यहाँ पर एक जनरल पर्पस होता है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको यहाँ रखना है कंप्यूटर बेज के हिसाब से 3 टाइप का होता है। पहला साइज बेज, दूसरा होता है मैकेनिज्म बेज, तीसरा होता है पर्पस बेज। अब जो यहाँ पर साइज बेस्ड कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर, मैनी फ्रेम्स कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसी प्रकार से जो मैकेनिज्म्स बेस्ड होते हैं वो 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। एनालॉग्स कंप्यूटर होता है, डिजिटल्स कंप्यूटर्स होता है, हाइब्रिड्स कंप्यूटर होता है। इसी प्रकार से यदि पर्पस बेस्ड बात की जाए तो यहाँ पर जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है और स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है। तो ये वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो हम लोग अपकमिंग जो वीडियो आएगा, आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग समझेंगे पहले साइज बेस्ड कंप्यूटर को, फिर समझेंगे हम लोग मैकेनिज्म बेस्ड कंप्यूटर को, फिर समझेंगे हम लोग पर्पस बेस्ड को। इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग्स करने वाले हैं। हमारा जो सीधा टारगेट है वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इन तीनों पर, ठीक है। ज्यादा हमारा फोकस होगा मैकेनिज्म बेस्ड कंप्यूटर पर। तो जल्दी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।